फ्रेंड्स काफ़ी हेवी साइज़ का मेल है। तो मेरी कोशिश थी कि वहीं ये मेट हो जाती है। ये कंघा लगा कर ये इतने सारे बाल इसके निकले, ये सारे जो है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असद ब्रोई व्लॉग्स के साथ मैं हूं असद ब्रोई। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, मेरे हाथ में है ये साइबेरियन हस्की की फ़ीमेल और साथ में है मेल। फ्रेंड्स, ये मैंने कोयटा में किसी दोस्त को सेल की थी और उसके पास ये फर्स्ट सीज़न पे आई है और उनकी ख्वाहिश थी कि ये मेट करवा कर भेजें। तो कुछ शराइत और ज़वाबित होते हैं मेटिंग के। अगर किसी की फ़ीमेल होती है या किसी का मेल होता है, दोनों की रजामंदी पे फ़ीमेल मेट कराई जाती है। तो इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने जैसे ये कोयटा में सेल की और कोयटा में ही अगर मैंने मेल भी सेल किया हुआ हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको फैसिलेट करूं और उनको वहीं पे उनकी मुलाकात करवाऊं कि उनके आपस में मुलाकात हो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो मीटिंग वगैरह करवा के ब्रीड करवा सकें और शौक़ आगे बढ़े। तो इसी तरह ये भी मैंने वहाँ पर सेल की हुई थी और मैंने मेल भी सेल किया हुआ था इसका। तो जिस शख्स के पास मैंने मेल सेल किया था उसने शायद पहली बार लिया था मेल, या क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं था पता। तो उन्होंने वो मैंने जब उनको बताया कि फ़ीमेल वहाँ ईद पे आई है, वो फ़ीमेल मेट करा दें, अच्छी फ़ीमेल है तो आपको भी फ़ायदा होगा उससे। तो उन साहब ने समझा कि शायद कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है इससे, या ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं या वगैरह वगैरह, जो एक रूल होते हैं, रूल जो होता है कि एक पप दिया जाता है मीटिंग के बाद, तो वो समझे कि शायद जो है ना कि कुछ ज़्यादा होती है टर्म्स और कंडीशन इसमें। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करें, फ़ीमेल यहाँ भिजवा दें। तो उनको प्रॉब्लम तो ही फ़ीमेल मेरे पास भेज दिया। अभी मैं ये इस मेल से मेट करवा के भेज दूँगा। हेवी लॉन्ग कोट का मेल है ये, उस मेल से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं नीचे इतने सारे बाल इसके रखे हुए। ये मैंने अभी कंघा लगाया, कोट शेड कर रहा है, इसलिए थोड़ी कंडीशन इसकी रफ हुई भी है और फीमेल भी अच्छी है काफ़ी। तो मैंने भी उसी तरह ही जो है ना कि एक पप पे उनके साथ डील लॉक की। और वो भी हर इंसान देखे राजी खुशी जो होता है एक तरीका, उस पर जो है ना कि एग्री हो जाता है। क्योंकि फ़ीमेल जो शख्स रखता है उसकी ज़्यादा मेहनत होती है, उसने फ़ीमेल को पालना होता है, साल में एक बार ही जो है उसने ब्रीड लेनी होती है या 2 बार। तो ये होता है कि एक ही पप जो दिया जाता है यही असूल है और एक ही पप की बात होती है हर जगह पर। तो वो साहब बोल रहे थे कि नहीं जी मैं आधे आधे बच्चे लूँगा, तो इस तरह होता नहीं है। तो मैंने उसी पप पे डील करके ये फ़ीमेल अपने पास मंगवाई। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोयटा में दे रहा हूँ या खुशदार में दे रहा हूँ या पंजाब के किसी लाहौर में दे रहा हूँ या इस्लामाबाद में दे रहा हूँ या किसी भी शहर में कोई भी मेल या फीमेल दे रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है वहाँ के डॉग्स वालों को मिलवाना, और ताकि वो आसानी से ब्रीड करवा सकें और इस शौक़ को आगे बढ़ा सकें। अब उसने मुझे यहाँ पर ये फ़ीमेल भिजवाई, अब मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। अगर फ़ीमेल मेट हो जाती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती किसी वजह से, तो अगर ये वापस जाती है तो उसका मतलब देखें पैसों का भी नुकसान है और ज़्यादा जो है ना कि उसका टाइम भी ज़ाया हुआ। अगर ये वहीं पर हो जाती, दोनों फैसिलिट होते, उसको पपी मिल जाता, उसकी फ़ीमेल मेट हो जाती, आगे मज़ीद फिर जो है ना कि इस तरह जो है ना कि ब्रीडिंग और शौक़ बढ़ता रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग मुझसे राब्ते में रहते हैं और मैं उनको गाइड करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है सारे जो है ना कि सहूलत जो है ना कि फैसिलेट हों और सही तरीके से ब्रीडिंग और शौक़ करवा पाएँ। मेरी किसी से कोई लालच नहीं होती है। मैंने अगर उसका नंबर उसको दिया, उसको मिलवाया, तो मेरी कोशिश थी कि वहीं ये मेट हो जाती, यहाँ तक नहीं आती। हालांकि मुझे तो फ़ायदा है, मेरे पास आई, मैं मेट करवा कर वापस भेजूँगा, अगर ब्रीड हुई तो मेरे पास पपीज़ का आ जाएगा। तो यही सारी जो है ना कि मेटिंग की टर्म्स और कंडीशन होती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि जी हमने फ़ीमेल अपनी मेट करा ली, आप हमें केयर बताएं और आप हमें मेडिसिन बताएं। देखें फ्रेंड, केयर नॉर्मल, आप उसको अच्छे खाने दें, अच्छा डॉग फूड दें और रेगुलर वॉक पे निकालें, नॉर्मल वॉक दें, कोई इशू नहीं है। और मेडिसिन ज़रूरत के मुताबिक दी जाती है, और ज़रूरत के मुताबिक मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या इशू है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको फ़ीमेल में कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या टेंशन हो रही है कि जी मुझे कोई मेडिसिन देनी चाहिए, तो आप अपने कंसल्ट वेट के पास जाएँ, वो उसका चेकअप करेगा, चेकअप के बाद आपको मेडिसिन बताएगा। उसके बाद जो लोग बार बार सवाल करते हैं कि जी 15 दिन हो गए हमें पता नहीं चल रहा, 20 दिन हो गए हमें पता नहीं चल रहा, मीटिंग हो गई है लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि फीमेल ने कंसीव किया या नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। 25 दिन बाद, 30 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चलेगा, या 45 दिन बाद ही पता चलता है। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो पेट थोड़ा सा फूल जाता है, अगर कम होते हैं तो उसमें भी इतना पता नहीं चलता। ज़्यादातर हस्कीज़ पे बाल होते हैं और कम बच्चे हों तो पता नहीं चलता, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है।
तो ये बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बता सकता या वीडियो में देख के कि जी कंसीव किया है या नहीं किया है। दूसरा, आप खाने का ख्याल करें, खाना ज़्यादा दे सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादातर जो इशू आते हैं ये होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, पेट शो कर देती है, तो उसकी वॉक बिल्कुल बंद कर देते हैं, केज में बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है, चाहे वो 45 डेज़ पे आ गई है, उसको नॉर्मल वॉक पे निकाला करें। ऐसा नहीं है कि जो आप जो है कि उसको बिल्कुल केज में बंद कर दें। उसको अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो उसको डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होगी और साथ साथ सी सेक्शन भी हो सकता है। तो बेहतर है आप उसको वॉक कराएं, अच्छे से वॉक कराएं, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लेकर भागें, आप उसको भगाएं, उसको आप जो है ना कि बहुत ज़्यादा तंग करें। नॉर्मल उसको खुला रहने दें, घूमने फिरने दें, अपने साथ शाम को वॉक पे निकाल लें, ठंडे टाइम पे कोई इशू नहीं है। मज़ीद जो है मेडिसिन वगैरह आपको आपका कंसल्टेंट बताएगा। मीटिंग के बाद वैसे आप अगर डाइट का ख्याल रखें तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं भी रखते हैं, जब फीमेल कंफर्म हो जाती है, आपको 40 डेज़ 45 डेज़ पे कंफर्म हो जाता है कि जी, या अल्ट्रासाउंड से या वैसे ही आप देखकर कंफर्म कर लेते हैं कि जी ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो जो उसकी डाइट है, खुराक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने पे उसके जो है कि ध्यान दें, अच्छा खाना दें। स्टार्टर फूड आते हैं, हर कंपनी का स्टार्टर आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का स्टार्टर डॉग फूड दें, घर के खाने एक टाइम पे दें। मतलब खुराक पे जितना आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो पपीज़ उतने ही सेहतमंद आएंगे और उतना ही जो लिटर आएगा उसमें पपी एक्सपायर होने का रिस्क कम होगा। पपी एक्सपायर इसीलिए होते हैं, अगर वो कमज़ोर आते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं 2 से 3 दिन में। तो आप डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और फीमेल को वॉक वगैरह पे निकालें, नॉर्मल वॉक दें, कोई ज़्यादा हार्ड टफ एक्सरसाइज ना कराएं, उसको नॉर्मल अपना प्रॉपर वॉक पे निकालें। उम्मीद है कि अच्छा लिटर आएगा और सेफ लिटर आएगा और मदर भी सेफ रहेगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने करीबी वेट के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। और जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान होता ये है कि फ़ीमेल ने एक पपी डिलीवर किया, उसके बाद घंटे डेढ़ बाद दूसरा डिलीवर किया, अच्छा तीसरा वो ज़ोर लगा रही है या नहीं लगा रही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, उस टाइम भी ये है कि आप फीमेल को वॉक पे निकालें। जब आप थोड़ा सा वॉक वगैरह करवाएंगे तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो जाएगी, तो दोबारा वो नॉर्मल डिलीवर कर जाएगी। तो इस तरह थोड़ी केयर होती है, इस तरह ब्रीडिंग होती है। मज़ीद आप प्रैक्टिकल में आएंगे, जब आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आपको पता भी चलता जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास होता है, आपके पास भी होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी होता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब आपके पास ब्रीड हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते ही हैं ज़्यादातर, मज़ीद भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं इनकी मीटिंग की तरफ और इनको मेट करवाते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी हेवी साइज़ का मेल है। ये कंगा है मेरे हाथ में और ये कंगा लगा कर ये इतने सारे बाल इसके निकले हैं। ये सारे जो है ना कि बाल इसके बॉडी से अलग हैं, शेड किए हुए हैं सारे, लेकिन ये बालों में फंसे हुए हैं, तो ये कंगे से निकल जाते हैं। रेगुलर कंगा लगाते हैं और रेगुलर इतने ही बाल निकल रहे हैं जितने आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते ये सारा इसका कोट चेंज हो जाएगा और नीचे से नया कोट आएगा। और अक्सर डॉग करते हैं कोट शेड, तो शेडिंग के बाद नए बाल आते हैं, खूबसूरत बाल आते हैं। तो इसी वजह से जो है ना थोड़ी इसकी रफ कंडीशन लग रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा लॉन्ग कोट का ये हस्की का मेल है और फीमेल भी काफ़ी खूबसूरत है। तो उम्मीद है कि इनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे आएंगे अगर आए तो। चलें ट्राई करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इनकी मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो 2 महीने बाद इनके क्यूट से पपीज़ आएंगे और अगर वो आते हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो ये ब्रीड कोयटा में होनी है, मेरे पास एक ही पपी आएगा। जब मैं वो रिसीव करूंगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो के थ्रू वो दिखाऊँगा। तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बाकी आगे जो उसका ओनर है उसको नसीब हो उसके बच्चे। जहाँ जिस शहर में आप रहते हैं, मेरी कोशिश होती है वहीं आपका काम करवा दूँ, ताकि आपके पैसे बचे, आपका एक्सपेंस बचे और वहीं पे आपकी जो है ना कि डॉग ब्रीडिंग करें और वहीं पे ही जो है ना कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज़्यादातर शौक ख़त्म इसी वजह से होता है लोगों के घरों से कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं मीटिंग के लिए वगैरह वगैरह। लोगों के नखरे इतने होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो शौक ख़त्म हो जाता है। तो शौक को बढ़ाएं, मेरी जितनी हेल्प हो सकी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे, मेरी टीम को और इन क्यूट से डॉग्स को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।